हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी लाभ और हानि के बारे में। तो आप सब चलो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। रे सूती तो कौन चीज देखी रो संभल उठी भाई, तैयार हो मतलब जे कॉपी और कलम ले और बैठी पालथी मार जल्दी बैठ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़वे। चलो बच्चों, कॉपी और पेन तुम तो ले चुका होगा, तो चलो हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लो तुम कोई बाजार गया और 2 किलो आलू खरीदा, यानी आलू तुम क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो कि नहीं। अगर तुम आलू खरीद रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसको, क्रय मूल्य। यानी हम क्या कर सकते हैं सर, जो चीज हम खरीदते हैं उसको हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। तो यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, चलो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। तो बच्चों इसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं और इसको सीपी भी कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस, सीपी। यानी शॉर्ट रूप में हम कैसे इसको लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। अरे थोड़ा ध्यान करना छोड़े ना देख, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीपी। सीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य आपको समझ में आया। क्रय मूल्य हम किसको कहते हैं सर, जो चीज हम खरीदते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। चलो ठीक है, अब अगला है दोस्तों विक्रय मूल्य। अब तुम दोस्तों 2 किलो आलू खरीद लिए। अब तुम तो खरीदा, लेकिन सामने वाला दुकानदार तुमको क्या किया, बेचा। यानी कितने रुपया में तुम, मान लो कि 10 रुपया किलो आलू था और 2 किलो तुमने लिया। 2 किलो आलू तुम क्या किया, खरीदा। खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन दुकानदार वो क्या किया, खरीदा कि बेचा, बेचा। यानी वो 2 किलो आलू बेचा। यानी हम जो चीज बेचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो हम इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं बच्चों, एसपी। क्या बोल लिख सकते हैं, एसपी। क्या आपको दो बातें समझ में आया, सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। सीपी वो होता है जो हम खरीदते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सीपी। और एसपी क्या होता है, जो चीज हम बेचते हैं उसी को क्या बोल देते हैं, एसपी। अब देखो एक उदाहरण के तौर पे लो बच्चों, मान लो कि 10 रुपया में तुम कोई चीज खरीदा और तुम्हारा मन नहीं हुआ उस चीज को रखने का, तुम अपने दोस्त को बेच दिया 15 रुपया में। तो अब तुम क्या बता सकते हो कि 10 रुपया में तुम खरीदा था, 15 रुपया में बेच दिया। तो इस खरीदने और बेचने के बीच में तुमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। जिसको तुम देहाती भाषा में क्या कर सकते हो, फायदा हुआ। कितना रुपया का फायदा हुआ, तो 5 रुपया का फायदा हुआ। और इसी फायदा को हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। और लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट को पी से दर्शाया जाता है, हम इसको पी से डिनोट करेंगे। यानी जितना में हम खरीदे ना सर, उसके ज्यादा दाम पर अगर हम बेच देंगे तो हमको हो गया फायदा, जरा हम कहे छियो लाभ। नहीं, अब है क्या दोस्तों, हानि। अब हानि समझो क्या होता है। तो मान लो तुम कोई चीज खरीदा 15 रुपया में और तुमको अच्छा नहीं लगा और दूसरों को भी अच्छा नहीं लगा, तो तुम उसको बेच दिया कम ही दाम में। 15 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। अब तुम ये बताओ, 10-15 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया, फायदा हलो कि घाटा हलो, घाटा लगे लो हमरा। क्या रुपया घाटा लगो, 5 रुपया को। और हम इसी को बोल देते हैं हानि। यानी हानि समझ में आया। यानी 15 रुपया में जो सर खरीदे थे ना, 10 रुपया में जो बेच दिए, तो 5 रुपया का हमको क्या हो गया, हानि हो गए। क्या टका हानि हलो, कॉस्ट का हानि हलो, ताकि की चतुर है कुछ चीज। चल, यानी हम हानि को क्या, एल से डिनोट कर सकते हैं। एल मतलब होता है दोस्तों लॉस। समझ में आया। अब देखो, क्रय मूल्य को किससे सूचित किया जाता है, सीपी से। विक्रय मूल्य को एसपी से। लाभ को पी से। हानि को एल से। एल क्या होता है बच्चों, लॉस सर, लॉस मतलब हानि। पी क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट सर, प्रॉफिट मतलब लाभ। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। यानी सीपी क्या होता है तब बता दो, कॉस्ट प्राइस सर, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्या ये चारों बात समझ में आया, एक बार फिर से दोहराते हैं। क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जो चीज हम बेचते हैं उसको क्या बोल देते हैं, विक्रय मूल्य। नहीं, हम जितना खरीदते हैं रुपया में
उससे ज्यादा दाम पर अगर बेच देंगे तो क्या हो गया मेरा लाभ। अगर जितना में हम खरीदे उससे कम दाम पर बेच दिए तो हमको क्या हो गया, हानि हो गया। तो चलो अब इसके सवालों की दुनिया में चलते हैं। इतना चार बात अगर समझ में आ गया तो चलो इस पर सवाल किस किस तरह का आता है अब वो देखते हैं। चलो पहला सवाल है दोस्तों, कोई व्यक्ति बाजार गया और कोई सामान खरीदा, तो खरीदा तो क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी 1000 रुपया में कोई सामान खरीदा। हम क्या कह सकते हैं सर, खरीदा है ना, तो खरीदा है तो क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं। सीपी कितना है सर 1000 रुपया। उसके बाद क्या बोला, खरीद करके उसको 2000 रुपया में बेच दिया। तो 2 रुपया में सर बेच दिया नहीं, 2000 रुपया में बेच दिया। 2000 रुपया में अगर बेच दिया तो क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य हो गया, यानी विक्रय मूल्य कितना, और विक्रय मूल्य किससे डिनोट करते हैं एसपी से, तो एसपी मेरा कितना हो गया 2000 रुपया। ये बात समझ में आया। यानी सवाल क्या कह रहा है कि 1000 रुपया में कोई चीज खरीदा और बेच दिया 2000 रुपया में। अब क्या तुम बता सकते हो इसमें घाटा लगा कि फायदा हुआ, फायदा हुआ, और फायदे को हम क्या बोलते हैं लाभ बोलते हैं। यानी इन लेन देन के चक्कर में हमको सर लाभ हो गया। तो लाभ कितना हुआ बच्चा, तो कैसे, तो 2000 में बेच लिए सर जी, 1000 में खरीद लिए। तो हम क्या करेंगे 2000 में 1000 अगर घटा देंगे तो हमको कितना रुपया लाभ हुआ 1000 रुपया। क्या ये बात समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो अगर हम कोई चीज खरीदते हैं हो गया क्रय मूल्य, अगर कोई चीज बेचते हैं तो हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं। अब हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि निकालना है। हम देख रहे हैं सवाल में 1000 में खरीदा 2000 रुपया में बेचा, हो गया हमको लाभ। लाभ कितना हुआ, तो 2000 घटा 1000 में घटा देंगे तो हो गया 1000 रुपया। क्या ये सवाल समझ में आया। चलो अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। मान लो बच्चों सीपी, सीपी क्या हुआ बच्चों क्रय मूल्य। मान लो बच्चों सीपी है मेरा 1000 रुपया और एसपी दिया हुआ है 700 रुपया। क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा कि हानि, तो सीपी क्या होता है बच्चों क्रय मूल्य। यानी 1000 रुपया में कोई चीज खरीदा और उसके बाद 700 रुपया में उसको क्या कर दिया बेच दिया। यहाँ पे क्या हो गया 1000 रुपया में खरीदल कर 700 रुपया में बेच दल कर, तो बेचारा तो हो गया लॉस। तो यहाँ पे क्या हो गया हानि हो गया। लॉस मतलब हानि, तो हानि कितना हो लौटे बेचारा का। तो चलो निकालते हैं हानि कितना हो गया, तो 1000 रुपया 1000 में सर 700 घटाएं दो, 250 ना निकली 300, यही ना होगा, यानी 300 रुपया बेचारा के हानि है गए। क्या हो गया हानि हो गया। क्या ये सवाल समझ में आया। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे तो वहां से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं लाभ और हानि। बोलो ये बात समझ में आया। ये दो सवाल चलो उतार लो कॉपी न तो रहे कैसे हो उतारी ले ताके किसे तो उतार पहले। चल चलो दो दो जल्दी बनाने का समय लगे 1 घंटा, 10 का सवाल बनाने 1 घंटा लगे, 1 घंटा जैसे हो गया। अब कौन से का एग्जाम देगा, हाँ मैथ। उतार लिया होगा। चलो अब चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। देखो तीसरा सवाल क्या कहता है बच्चों, मान लो मेरा सीपी है 1000 रुपया और इस पर हमको
लाभ कमाना चाहते हैं 200 रुपया, तो कितना रुपया विक्रय मूल्य होगा, यानी एसपी होगा। देखो सवाल क्या कर रहा है, सुनो पहले ध्यान से, पहले उतारने लगता है। सुनो, बोल रहा है क्या कि 1000 रुपया में कोई चीज खरीदा और वो बच्चा था तेज, तो उसने बोला क्या, हमको 200 रुपया कमाना है इस पर, तो बताओ कितना रुपया में बेचेगा उसी सामान को। 1000 रुपया में खरीदा और 200 रुपया लाभ कमाना चाहता है, यानी मैं कै रुपया में बेचते कि ओकरा 200 का लाभ होते। देहाते भाषा में समझ, 1000 रुपया का वस्तु खरीद ला, 200 का फायदा कमाल चाहे, कैट कम तो बेचना है 1200 में, समझिन गल। चल यहाँ समझ अब। अब देखो सीपी मेरा 1000 रुपया है, लाभ कमाना चाहता है 200 रुपया, तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, यानी कितने रुपया में वो बेचेगा। तो हम क्या करेंगे सर, 1000 में तो चुपचाप 200 रुपया जोड़ी दो, देखो 250 ना 1200 आ गया। अरे चट्टा 1200 तो इधर करता, यानी विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया 1200 रुपया। क्या ये सवाल समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो, किधर 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 इधर। मान लो मेरा सीपी क्या है 2000 रुपया, और इस बार क्या हो गया हानि, हानि हो गया बेचारा को 800 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब सवाल को समझो क्या दिया हुआ है, पहले हिंदी में समझ तब अच्छे ठीक समझेगा। हिंदी में क्या है कि कोई वस्तु है ना 2000 रुपया में खरीदा, जब 2000 रुपया में खरीदा तो उसको बेचने पर 800 रुपया का हानि हो गया, तो बताओ वो कितना रुपया में बेचा होगा। समझे मेला ना, ठेठी में समझेगा ना। तो उस सवाल समझ ठेठी में, 2000 टका में तो कोई चीज खरीदल है, जब ओकरा बेचल है ना तो 800 टका लगे लोग घाटा, तो क्या टका में बेचल 1200 में। यानी 1200 रुपया में तुम क्या किया, बेच दिया, तब न तोरा 800 टका घाटा लगला है। चल समझ यहाँ पर, यानी 2000 रुपया में खरीदा और 800 रुपया हो गया हानि, तो विक्रय मूल्य क्या होगा निकाल लेंगे सर। एक कौन बड़का तो तीर मार दिलो, 2000 टका हिन्ने लिखल यहाँ, 800 टका हिन्ने लिखल यहाँ, और 2000 में 800 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1200 रुपया, यानी 1200 रुपया में बेचा होगा, तब ना उसको 800 रुपया हानि हो गया। खरीद ले रे बेचारा 2000 में, बेचल के 1200, 800 दिलो के चोट लगल, 800 हमारा घाटा लग गया। हमको उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये चारों तरह का सवाल। केवल ना तो नहीं समझे मेला, जाके मार कोना में छिट्टा दिमाग खुलता रे बाकर, जो पहले कॉपी कलम जाके धर ले, जो कोना में छिट्टा मारे किया अंगनी लागे छेड़ा, पहले पढ़ी ले प्रॉफिट एंड लॉस तब यहाँ तमाम। चलो अब चलते हैं नए सवालों पे। सवाल क्या है देखो, इस बार दिया हुआ है एसपी, एसपी दिया हुआ है 1000 रुपया, और इसको लाभ हुआ था कितना 200 रुपया, तो जल्दी बताओ सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा। अब सवाल को समझो, सवाल क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है एक सामान को बेच देता है, जब एक सामान को बेच देता है तो 1000 रुपया में बेचता है, जब 1000 रुपया में उस सामान को बेचा तो 200 रुपया का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। तो क्या तुम बता सकते हो कि कितना रुपया में खरीदा था। ठेठी भाषा चाचा सुन, कहते 1000 में कोई चीज बेचलिए, जब 1000 में बेचलिए ना तो 200 टका हो गए हमारा लाभ, क्या टका में खरीदल रहिए हमें बताओ, दिमाग लगा। 800 रुपया में 800 रुपया होते। देखो क्या हो रहा है कि 1000 रुपया में हम क्या किए बेच दी,
1000 में जैसे बेचे ना 250 टका हम कमा लिए। जब कमा लिए तो कितने में खरीद लो? 800 रुपया में। यानी मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया? 1000 घाटा 200 रुपया, यानी 800 रुपया। यही हो गया मेरा, क्या हो गया? आंसर हो गया। मान लो कि तुमको एसपी यानी विक्रय मूल्य 1500 रुपया हुआ, 1500 रुपया हुआ, और यहाँ पे तुमको हानि हो गया कितना? 500 रुपया का। क्या बता सकते हो तुम कितने में खरीदा था? अब देखो इस सवाल को समझो। सवाल क्या कह रहा है कि 1500 रुपया में तुम कोई चीज बेचा। 1500 रुपया में जब तुम बेचा ना तो 500 रुपया का तुमको क्या लग गया? घाटा लग गया। तुम ही बताओ कितना रुपया में खरीदा था? एक सिंपल उदाहरण के तौर पे समझो कि मान लो कि तुम 5 रुपया में एगो कलम खरीदा और तुम उसको 3 रुपया में बेच दिया, तो कितना रुपया घटा लगा? 2 टका का। वही बात है यहाँ पे कि कितना रुपया का घटा लगा होगा इसको। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है। 1500 रुपया में कोई सामान बेचा। जब जैसे ही 1500 रुपया सामान बेचा ना तो 500 रुपया का क्या हो गया? हानि हो गया। जब 500 रुपया हानि हो गया तो बेचारा केट कम खरीदल होते? 2000 रुपया में। 2000 रुपया में सही बनाते। क्यों सर जी? 2000 में खरीदले होते तब न 1500 में बेचल के तब 65 टका का घाटा लगल आए। तो हमारा यहाँ सब बते बागू बड़ा। अच्छा बच्चा, क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 1500 सर 500, यानी 15 5 2000 रुपया। यानी सर जी 2000 रुपया में अगर वो खरीदले होते ना तब 1500 में बेचल के तो 500 का घाटा लगले की। चल, क्या ये छठा सवाल तुमको समझ में आया? आया तो फटाक से न सटाक से न कॉपी में उतार लो। तो हमको अब उम्मीद है कि अब ये 6 तरीका का अगर सवाल आएगा चाहे किसी भी किताब से तो हमको लगता है अब तुम लोग बना लोगे। फायदा फिर नहीं समझे आवे छे जाके घर में जइया, घर में ना घर में रहो या रूम में रहो, उसको जाके बार बार प्रैक्टिस करो अपने मन से। सवाल बनाओ और उतारो और फिर बनाओ अपने मन से। जब तक दिमाग में घुसता हो ना तब तक समझ में आता नहीं। तो चलो चलते हैं अब 7वें सवाल के ऊपर कि कोई सामान खरीदा तो खरीदा तो सिर्फ 1000 रुपया में, और कोई सामान को बेचा 1200 रुपया में। अब सवाल क्या है समझो। सवाल में कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बोल रहा है? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? कुछ ना है, लाभ में खाली बगलों में सटा गए प्रतिशत भले लाभ प्रतिशत। अब तुम ही बताओ 1000 रुपया में खरीदा और 1200 रुपया में बेच दिया। जब 1200 रुपया में बेचा तो उसको कितना का फायदा हुआ? 200 का फायदा हुआ। फटाक से ना यहाँ पहले लाभ निकाली ले। 1200 में 1000 घटा देंगे, उसके बाद 1200 में 1000 घटा देंगे तो क्या होगा? 200 रुपया। यानी 200 रुपया हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब पूछे सवाल में कि लाभ प्रतिशत, यानी क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। चलो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो देखो सूत्र तो हमको याद रखना नहीं है, सवाल बनाना है, हमको सूत्र याद रखना ना है सर। हम याद करते हैं भूल जाते हैं, भूलो मत। इधर देखो लाभ प्रतिशत यानी लाभ के बगलों में प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। तो फटाक से यहाँ लाभ लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, यानी लाभ गुना 100 रुपया बट। अब तुम ही बताओ, यहाँ पे एक चीज समझो, तुम जो भी चीज खरीदते हो और उसको बेचते हो तो वहाँ पे फायदा होता है या तो घाटा होता है। तुमको किस चीज पे फायदा और किस चीज पर घाटा होता है बताओ हमको।
क्रय मूल्य पे होता है। क्यों कि हम सर मान लो कि 5 रुपया में हम खरीदें और 7 रुपया में बेच दें, यानी 5 में खरीदलिए 7 में बेचलिए तो 2 टका का फायदा केकरा बोले खरीदलका पर, यानी खरीदल रहिए 5 टका में, यानी 2 रुपया हमारा कति होले फायदा होले। वही बात समझो 5 रुपया में खरीदा 2 टका का घाटा लगी गई, तो 2 रुपया घाटा लगा तो कितने में बेचा होगा 3 रुपया में, यानी क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकालते हैं सर। ये बात समझ में आया? तो तुम ही बताओ नीचे में क्या कर देंगे, क्रय मूल्य से भाग दे देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, यहाँ पे पहले क्रय मूल्य लिख लो। क्यों क्रय मूल्य से क्यों भाग दें, क्योंकि सर क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकालते हैं, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो चलो तो लाभ मेरा कितना है 200, सर जी प्रतिशत थे तो 100 कर ही दो। क्रय मूल्य कितना है सवाल में दिया है 1000। अब ई जीरो दोनों कट गया, ई जीरो कट गया तो बचा कितना 20। बगलम से है टिकली रंग के 2 लाठी में प्रतिशत, तो इसको लिख दो 20% हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आया? चलो अब अगले सवाल पे चलो। मान लो मेरा सीपी है 1000 रुपया और इस बार एसपी है 500 रुपया। अब बोल रहा है क्या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल में क्या बोल रहा है कि सीपी यानी मेरा क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपया और एसपी मेरा 500 है, मतलब क्या बोला है 2000 चल रहा है 1000 से। सीपी मेरा 1000 रुपया है और एसपी मेरा 500 रुपया है, यानी क्या बोल रहा है कि 1000 रुपया में हम खरीदें 500 रुपया में हम बेच दिए। तो तुम ही बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हुआ, सिंपल से जानते हैं। तो पूछ रहा है लेकिन प्रतिशत में, प्रतिशत का मारो गोली पहले निकालो हानि। तो हानि मेरा कितना है सर 1000 में घटाएं तो 500, 250 ना निकली इसका 500 रुपया। अच्छा हानि हो गया मेरा 500, लेकिन क्या तुम ही बताओ 500 रुपया हानि पूछा है क्या, हानि प्रतिशत पूछ रहे थे सर जी। अच्छा हानि प्रतिशत पूछ रहे थे तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहना सर जी क्रय मूल्य है निकाल की लाभ हानि, तो हमारा एक बार की बार बताए जो। तो चलो हानि मेरा कितना है 500 रुपया गुना 100, तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 1000 सर 1000। 0 काटे गले 1 कटे गले। अब तुम्हें बताओ कितना बचा 50। सजी एगो डंटा 2 टिकली दे दो, 2 एगो डंटा 1 टिकली, इसी को क्या बोलते हैं प्रतिशत। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आया? धैस ना इसको उतार लो तो कॉपी। चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो वो अगला सवाल क्या है, मान लो तुम्हारे पास सीपी है यानी खरीदा है तुम 1000 रुपया में। जब तुम खरीदा तो इस बार लाभ तुमको हुआ 10%। सर जी कंप्लीट ना समझ में आया, चलो हम समझाते हैं। लाभ मेरा कितना हुआ 10%। क्या तुम बता सकते हो एसपी मेरा कितना होगा? एसपी मतलब सर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी क्या हुआ 1000 रुपया में कोई चीज खरीदा और 10% हमको क्या हो गया लाभ हो गया है, तो कितना हम बचते। चलो एक सिंपल है, बोला 1000 रुपया में कोई चीज खरीदा, ठीक 10% उस पर लाभ कमा रहा है, तो कितना में बेचा होगा तुम्हें बताओ। सर जी प्रतिशत में दिलो मना देते 10 ना जोड़ी बताते यहाँ सोचे सर समझ में। अच्छा लाभ कत्ता दिलो 10%। तो क्या करो यहाँ पे लिखो लाभ बराबर, तो लाभ मेरा कितना है 10 किस पे 1000 पे, यही ना। तो निकालो 10 गुना 1000 बटा कर दो 100 से भाग, कटा दो ये जीरो कट गया 10 दूनी
100 यानी 100 रुपया कौन चीज है? लाभ है। अब तुम ही बताओ कितना रुपया में बेचा होगा? 1100 रुपया में। समझ में आया? तो हमको सर जी अब समझ गए एसपी हमरो हो गए 1000 में 100 तो जोड़ी दो 1100 रुपया होता। 1100 रुपया क्या हो गया मेरा? लाभ। लाभ नहीं, विक्रय मूल्य हुआ, यानी 1100 रुपया में बेचा। नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझो। बोल रहा है 1000 रुपया में खरीदा और 10% लाभ कमाना चाहता है, तो पहले प्रतिशत को बदलेंगे रुपया में। किसमें बदलेंगे? रुपया में बदलेंगे। उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो प्रतिशत में क्या लाभ दिया है, तो लाभ हम किस पे निकालेंगे? 1000 पे? नहीं, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, लाभ बराबर किस पे? तो 1000। 1000 में गुना करे दें 10%, 10/100 से, तो 0 0 कटा दो, 10 दही 100 रुपया, यानी 100 रुपया मेरा क्या हुआ? लाभ। 100 का लाभ बोले 1000 हम खरीदे, कितना इंटरेस्ट? 1100 रुपया, यानी 1100 रुपया मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब समझ में आया? समझ में आया? तो चलो चलते हैं अगले सवाल पे फिर। 10वां सवाल देखो क्या बोल रहा है कि कोई सवाल सीपी है मेरा 1000 रुपया, और इस बार इस बच्चे को क्या हो गया? हानि हो गया। हानि कितना हुआ? 20%। तो 20% हानि हुआ, तो बताओ उस बच्चे को कितने रुपये में बेचा होगा? बच्चे को नहीं, उस सामान को उस बच्चे ने कितने रुपयों में बेचा होगा? तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सर सीपी दिया हुआ है 1000 रुपया, हानि दिया हुआ है 20%। सर प्रतिशत में दिलो है, तो प्रतिशत में दिलो है तो की भेले? तो पहले इसको किस में निकालना है? रुपया में। तो हम क्या लिखेंगे सर? हानि बराबर, हानि किस पे निकालेंगे? तो 1000। 1000 में कितने से गुना कर दे? 20 से। भाग ककरा दे देबे? 100 रुपया से। यहाँ 0 0 कट गए 20 दाई, यानी 200 रुपया क्या हुआ? हानि हुआ। तो कितना रुपया में बेचा होगा तुम ही बताओ? यानी 1000 रुपया में खरीदा और उसको 20% क्या हो गया? हानि हो गया। तो क्या करेंगे सर? 200 का घटा लगला है, तो 1000 हम खरीदले से 200 का घटा लगे बेचल के, तो कितना में बेचले होते? 800 रुपया में। यही मेरा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? अगर अच्छे से समझ में आ गया, तुम जहाँ भी पढ़ते हो और ये वीडियो जहाँ पर भी देखते हो, और तुम कहीं ना कहीं ट्यूशन तो जाते होगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे जाना और बोलना सर हम पढ़ के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, आप हमको सवाल दीजिए हम बनाएंगे। जब तक तुम अपने से सवाल बनाएगा नहीं, तब तक तुम अच्छे से समझ नहीं पाएगा। हम तो 10 तरह का सवाल बनाए हैं, तुम जाओ अपने टीचर या अपने बुक लो और उससे सवाल बनाना शुरू कर दो, और देखो कितना सवाल बनता है और कितना नहीं बनता है। जो सवाल नहीं बनता है फिर से आओ, वीडियो देखो, फिर से बनाओ। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू। जो मुकुंद खाए ले।